तेलुगु इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने सिर्फ साउथ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह अपने नाम का झंडा लहराया। जहां SRK हो या थलपति, थलाइवा हो या प्रभास, इन एक्टर का स्टारडम देखकर हम लोग चौंक जाते हैं। वहाँ इस एक्टर के सिर्फ एक बार बुलाने पर पूरे पटना के लोग अपना काम धंधा छोड़कर आ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से तो नहीं था ना। इनफैक्ट पहली मूवी करने के बाद इस एक्टर को काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि इसके लुक्स एक एक्टर जैसे नहीं है। लेकिन उसी एक्टर को आज हम स्टाइलिश स्टार कहकर बुलाते हैं, वो जिसकी मूवीज को बॉलीवुड वालों ने छापकर पैसे कमाने की सोची पर नाकाम हो गए। 8 अप्रैल 1983 मद्रास चेन्नई में फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिनका नाम है अल्लू अर्जुन, जिनके दादा अल्लू रामलिंगम 1000 से भी ज्यादा मूवीज में एज ए कॉमेडियन काम कर चुके हैं। फिर पापा के बनाए बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अल्लू अरविंद भी इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, लेकिन एक एक्टर बनने की जगह प्रोड्यूसर बन जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे हैं। वो ऐसे कि अल्लू अर्जुन की बुआ सुरेखा कोनिडेला की शादी मेगास्टार चिरंजीवी से हुई है, जिससे अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे लगे और रामचरण भाई। लेकिन अल्लू अर्जुन को मिलाकर कोनिडेला फैमिली से 10 लोग फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें शामिल है अल्लू अर्जुन, अल्लू श्रीश, रामचरण, चिरंजीवी, पवन कल्याण, वरुण तेज, साई धर्म तेज, निहारिका कोनिडेला, वैष्णव तेज और नागेंद्र बाबू। तो 2003 में आई गंगोत्री मूवी से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन इस मूवी में रील और रियल लाइफ विलन प्रकाश राज के साथ काम करते हैं। मूवी का बजट तो कहीं मेंशन नहीं है, पर इस मूवी ने 17.5 करोड़ कमाकर अल्लू अर्जुन को एक नई पहचान दिलाई। लेकिन इस मूवी को करने के बाद अल्लू अर्जुन को काम मिलना बंद हो गया और फिर एंट्री हुई एक चॉकलेटी बॉय को पुष्पा भाव बना देने वाले इंसान सुकुमार की। और ये बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर का कॉम्बो मिलकर 2004 में मूवी लाता है आर्या, और सिर्फ 4 करोड़ की ये फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन करती है और अल्लू अर्जुन को कामयाबी के नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन इस मूवी की पहली पसंद अल्लू अर्जुन नहीं थे, बल्कि मेकर्स चाहते थे प्रभास, रवि तेजा या नितिन में से कोई इस रोल को करे, पर बिजी होने की वजह से ये मूवी अल्लू अर्जुन की झोली में आ गिरी। और इस मूवी का एक तमिल रीमेक भी बना है कुट्टी नाम से, जिसमें धनुष लीड रोल में है। और यही वो मूवी है जिसने अल्लू अर्जुन को साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में भी पॉपुलर कर दिया। अब जब स्टारडम बनता है तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार, एक टाइम पर कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले अक्षय कुमार को आज बहुत लोग हेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस की डिमांड को नहीं समझा। लेकिन शायद इस चीज को अल्लू अर्जुन ने बहुत अच्छे से समझा और ऑडियंस भी उनको एक चॉकलेटी बॉय के रोल में एक्सेप्ट कर चुकी थी, जिस वजह से अल्लू अर्जुन 2005 से 2008 तक 3 फिल्में करते हैं, जिसमें 2 हिट रही और 1 फ्लॉप। फिर 2008 में अल्लू अर्जुन और प्रकाश राज की एक और मूवी आई परगु, जिसको बॉलीवुड वालों ने रीमेक किया एज हीरोपंती। अच्छा, क्या तुम इस बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताना। रीमेक की इस दुनिया में 21 मूवी कर चुके अल्लू अर्जुन रीमेक के नाम से बहुत दूर भागते हैं। जहाँ अक्की पाजी हो या देवगन साहब, बिना रीमेक के इनको खाना हजम नहीं होता है। वहीं अल्लू अर्जुन ने रीमेक के नाम पर क्या कहा, आप भी सुनो। रीमेक? मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि फिर 2009 में हमें फिर से बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर की जोड़ी देखने को मिली फिल्म आर्या 2 में, जहां इनके स्टाइल्स को देखकर फैंस ने इनको नाम दिया स्टाइलिश स्टार। फिर 2010 में अल्लू अर्जुन की मूवी वाड़ू डिजास्टर साबित हुई, जहां 2006 में हैप्पी मूवी में बॉलीवुड स्टार जैसे मनोज बाजपेयी जेनेलिया के होने पर भी वो मूवी फ्लॉप हो गई। इसी तरह वाड़ू मूवी में भी अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड स्टार के साथ काम करना महंगा पड़ गया। बॉलीवुड की स्टोरी जहां 1 या 2 जॉनरा को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, वहीं साउथ मूवीज में ऐसा नहीं होता। अल्लू अर्जुन ने बताया कि साउथ मूवीज की स्टोरी मल्टी जॉनरा होती है। एग्जांपल के लिए फाइट, सॉन्ग्स, इमोशन और कॉमेडी, जिस वजह से लोग साउथ मूवी से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब जब इतना कुछ हासिल हो जिंदगी में, फिर शादी भी कर ही लेनी चाहिए। अरे वाह, कर भी ली। तो 2011 में ये लव मैरिज करते हैं स्नेहा रेड्डी से, और इनकी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम कर चुके अल्लू अर्जुन एक फ्रेंड की शादी में स्नेहा से मिलते हैं और पहली नजर में प्यार कर बैठते हैं। साथ ही 6 मार्च 2011 में शादी भी कर लेते हैं। 2012 से 2015 तक अल्लू अर्जुन 4 मूवी में काम करते हैं, जो कि सभी हिट या सुपर हिट रही। लेकिन 2014 की रेस गुरव में पहली फिल्म बनी जिसने अल्लू अर्जुन के नाम 100 करोड़ कमाने का टैग लगाया। उसके बाद 2015 में बाहुबली, जहां इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वहीं सभी लोग भी हिस्टोरिकल मूवीज बनाना शुरू कर चुके थे, जिसमें तमिल सिनेमा से हमें मिली पुली, जो कि फ्लॉप हो गई। उसके बाद तेलुगु सिनेमा से हमें मिली रुद्रमादेवी, जिसका बजट था 60 से 80 करोड़ और 86 करोड़ कमाकर ये मूवी भी एक हिट रही। और बाहुबली के बारे में तो शायद आप भी जानते हैं। फिर 2017 में अल्लू अर्जुन की मूवी आती है डीजे, जिसका बजट था 50 करोड़ और ये अपने बजट से 3 गुना ज्यादा यानी 150 करोड़ का कलेक्शन करती है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पुजारी जब तक अपने गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है तब तक वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन रुद्राक्ष उतारने के बाद वो छोड़ेगा भी नहीं। हर साल एक फिल्म से सबको हिला देने वाले स्टाइलिश स्टार 2018 में मूवी लाते हैं सूर्या द सोल्जर, और यही वो मूवी है जिससे मैं अल्लू अर्जुन का जबरा फैन हो गया। और फिर 2 साल के इंतजार के बाद मेरी अल्लू अर्जुन की सबसे फेवरेट मूवी आती है अला वेंकटा प्रमालू। सिर्फ 100 करोड़ की फिल्म 274 करोड़ का कलेक्शन करती है और बाहुबली के बाद तेलुगु
तेलुगु इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन जाती है। बॉलीवुड वाले भी इसकी रीमेक बनाकर नॉट छापने की सोचते हैं, लेकिन सोचते रह जाते हैं और शहजादा फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद जहाँ पूरी दुनिया कोविड-19 से निपटने वाली होती है, लेकिन अल्लू अर्जुन कहते हैं ना मुन्ना ना, निपटने से पहले मेरी पुष्पा देख लेना। और 17 दिसंबर 2021 को लोग जान का रिस्क लेकर पहुंच जाते हैं थिएटर देखने अपने पुष्पा भाव को। लेकिन सुकुमार सर ने ये मूवी पहले महेश बाबू को ऑफर की थी, पर उन्होंने ऐसे डार्क कैरेक्टर को करना सही नहीं समझा और ये मूवी मिली अल्लू अर्जुन को। फिर क्या 373 करोड़ कमाकर बना दी एक और ब्लॉकबस्टर। लेकिन अभी असली समुद्र आना बाकी था और फिर आई पुष्पा 2, जिसने सिर्फ 550 करोड़ के बजट में 1800 करोड़ कमाकर बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बन गई इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की आने वाली मूवीज के बारे में। AA21 जिसे कोटाला शिवा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने अभी देवरा पार्ट 1 डायरेक्ट की थी। AA22 जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति और अलग वैकुंठ पुरमालू जैसी मूवीज ऑलरेडी दी हैं। AA23 एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्म में वायलेंस ना हो, ऐसा हो सकता है। संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने चॉकलेटी बॉय रणवीर कपूर को भी एनिमल बनने पर मजबूर कर दिया था, वो अपने पुष्पा भाव के साथ क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं मालूम नहीं। तो ये थी अल्लू अर्जुन की फर्स्ट से अर्थ तक की पूरी कहानी। बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अल्लू अर्जुन की फैमिली से कितने लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं और अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार किस मूवी के बाद कहा जाने लगा। साथ ही मेरी अल्लू अर्जुन की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।